نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. पारा नंबर 26 सूरह मोहम्मद जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट होती है। तो सूरह मोहम्मद के आगाज में कफार के, इसकी अगर मैं समरी करूं तो कुछ ऐसे है कि सूरह मोहम्मद के आगाज में कफार की अकीदा और किरदार का मुसलमान के किरदार से मतलब कंपैरिजन किया गया। दो करेक्टर्स बताए गए, कफार के बारे में इरशाद किया गया कि ना सिर्फ ये खुद कुफर करते हैं बल्कि लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और अल्लाह ताला ने इसी वजह से उनके अमाल जाया कर दिए। और उसके मुकाबले में अल्लाह ताला अहले ईमान का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि अहले ईमान अल्लाह ताला पे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके ऊपर नाज़िल होने वाली किताब पर ईमान लाने के साथ नेक अमाल बचा लाते हैं। इस वजह से अल्लाह ताला ने इनकी बुराइयों को मिटा दिया और इनकी हालों की इस्लाह फरमा दी। सूरह मोहम्मद की मुतअद्दिद आयात में अहले ईमान को मुख्तलिफ हदायत दी गई। इंफाक की, जहाद फी सबिलिल्लाह की, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल की, मुजाहिदीन और साबरीन की आजमाइश की, शोहदा की फजीलत की, ईमान और तकवे पे और फिर उसके उसके अल्लाह ताला ने जो बेशुमार रिवॉर्ड्स अल्लाह ताला ने अता फरमाए हैं। फिर अल्लाह ताला ने जन्नत की नेमतों का जिक्र किया और ऐसी जन्नतें जिनमें पानी, दूध, पाकीज़ा शराब और शहद की नहरें बह रही होंगी, वहां हर तरह के फल अता किए जाएंगे और सबसे बड़ी बात अल्लाह ताला की जन्नत में बख्शिश भी होगी। इस सूरत में कफार को कुरान मजीद का इनकार करने की वजह से उनके अमाल जाया करने और हलाक करने की उनको वार्निंग दी गई और उनको कहा गया कायनात पे गौर फिक्र करो, साबका नाफरमान कौमों की तबाहशुदा बस्तियों को देखकर मॉरल लो, अपना इबरत हासिल करो। और फरमाया गया कि कफार की जिंदगी कुछ दिन जानवरों की तरह खाने पीने के सिवा कुछ नहीं। और अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत से महरूम होने की वजह से अहले ईमान के मुकाबले में इनकी कोई तदबीर जो है वो कारगर नहीं होती। वो दुनिया और आखिरत में बुरे अंजाम से दो होंगे और हमेशा के लिए आग में रहेंगे और चाहे इन्हें खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा। इस सूरत में मुनाफिकीन का जिक्र करते हुए बताया गया कि जब इन्हें दीन के लिए किसी अमली काम का हुक्म दिया जाता है तो इनके हौसले पस्त हो जाते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा कि इन पे मौत की कशी तायरी हो जाती है। हालांकि जब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म नाज़िल हुआ तो इस पे अमल पैरा होने के लिए तैयार रहना चाहिए और इसी में इनकी भलाई है। तो बहरहाल सूरह मोहम्मद से जो हमें सबसे बड़ा सबक मिलता है वो यही मिलता है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। हमारा ईमान तब तक अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है जब तक वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक ना हो। ना सिर्फ हमने दिल से गवाही देनी है, हमने इसका अमली इजहार भी करना है, जिसको कहते हैं ना साले अमाल का जो है वो हमने एहतमाम करना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम। ए ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और अपने अमाल को ज़ाया मत करो। इन्नल्लाहा युदखिलुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति जन्नतिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। बेशक अल्लाह ताला उन्हें दाखिल फरमाएगा जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए और ऐसी जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।